गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब गुरुग्राम शहर की सभी खबरों के लिए आप गूगल ऐप से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और पा सकते हैं शहर की सभी खबरें। ट्रेड लाइसेंस को लेकर गुरुग्राम नगर निगम ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है और उन व्यापारियों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सील करना शुरू कर दिया है जिन्होंने ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है। गुरुग्राम नगर निगम ने पिछले काफ़ी समय से समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से इसके अलावा कैंप लगाकर लोगों को ये बताया था कि ट्रेड लाइसेंस सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जिन्होंने ट्रेड लाइसेंस नहीं लिए हैं उन सभी संस्थानों को सील किया जा रहा है। रोजाना लगभग नगर निगम की टीमें जाकर 40 से 42 प्रतिष्ठानों को सील करती हुई नजर आ रही हैं। इसी को लेकर हमारी कुछ जो बात हुई है नगर निगम के अधिकारियों से, उनका साफ कहना है कि ट्रेड लाइसेंस सभी के लिए आवश्यक है। इसे आप ऑनलाइन आप आराम से घर बैठकर इसे अप्लाई कर सकते हैं और यदि कोई दिक्कत आती है तो आप नगर निगम के दफ्तर में भी जाकर वहां से सहायता लेकर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 में के अनुसार नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जो भी किसी भी प्रकार की आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो एज़ पर रूल आपको ट्रेड लाइसेंस लेना ज़रूरी है। ट्रेड लाइसेंस के लिए काफ़ी लोगों ने यहाँ ले रखा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा समय समय पर न्यूज़पेपर के माध्यम से और कई माध्यमों से सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को, ट्रेडर्स को कहा जाता है कि आप लोग ट्रेड लाइसेंस लें। उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं लेता है तो अभी एक विशेष अभियान चलाया हुआ है कि जो लोग ट्रेड लाइसेंस नहीं ले रहे हैं उनके प्रतिष्ठानों को सील किया जा रहा है। ट्रेड लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन की एक साइट है ULB हरियाणा की वेबसाइट पे जाके आप बिजनेस लाइसेंस के नाम से वहाँ पे आइकॉन बना हुआ है, तो उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ व्यापारियों के मन में ये संशय है कि मान लीजिए उन्होंने अभी 2010, 12, 15 या किसी और सन में अपना आकर कारोबार गुरुग्राम में शुरू किया है या वो किराए पर गए हैं, लेकिन जब वो अप्लाई करते हैं तो 1996 एक्ट के अंदर उनको ये कहा जा रहा है कि वो 96 से लेके अब तक का सारा जो उनका बनता है टैक्स वो पे करें। तो नगर निगम के अधिकारियों ने साफ कर दिया है ऐसा कुछ नहीं है। यदि व्यापारी ने जिस दिन से अपना व्यापार शुरू किया है या जिस दिन से लीज डीड ली है वो कागज जाकर वो उनमें शो कर सकते हैं और उन्हें जो टैक्स दिया जाएगा वो उसी अनुरूप ही भरा जाएगा। तो ऐसे में व्यापारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं इन व्यापारियों के लिए एक ये भी है कि यदि किसी व्यापारी का ऑनलाइन भरने के बाद कैंसिल कर दिया जाता है और यदि वो वहाँ पर नगर निगम के दफ्तर जाता है तो वहाँ यदि उनसे कोई इस एवज में धनराशि मांगता है तो उसकी शिकायत भी उच्च अधिकारियों से की जा सकती है, क्योंकि इस बारे में किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो ये संदेश नगर निगम के अधिकारियों ने साफ तौर पर खुल के दिया है। ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि ऑनलाइन अप्लाई करते तो वहाँ कैंसिल कर दिया जाता है और उसके बाद जब वो ऑफलाइन किसी से मिलते हैं तो वहाँ पैसे की मांग होती है, कुछ लोग इससे परेशान हैं। नहीं, ऐसा तो कोई मामला आया नहीं है। अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक किसी का क्वेरीज है, कोई मामला आया है तो हमें बता सकते हैं। कमिश्नर साहब की नॉलेज में ऐसे मामले को लेके आएंगे और अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो सॉर्ट आउट करेंगे। जो 2010 से बिजनेस कर रहे हैं उनको किस तरह की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, क्या प्रोसेस होगा? आप जब से भी बिजनेस कर रहे हैं तो उस टाइम का आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा उसकी। जैसे आपने शॉप ले रखी किराए पे, तो शॉप ले रखी तो ये है कि आप कोई ना कोई बिजनेस ही कर रहे होंगे, तो उसकी आपके एक लीज डीड और अपना एक ID प्रूफ वो आप लेके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई अप्लाई करने में दिक्कत आती है तो कंसर्न जोनल टैक्सेशन ऑफिसर आपसे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत से लोगों को फीस के बारे में जानकारी नहीं है इसकी कि किस तरह से पे करनी होगी, ऑनलाइन, ऑफलाइन या कार्ड के जरिए, और कितनी फीस होगी वो साल के हिसाब से है, किस तरह से? देखो, इसकी फ़ीस ईयरली होती है और मिनिमम 10,000 रुपये से लेके 50-60 हज़ार रुपये तक की इसकी फ़ीस होती है, एज़ पर दुकान का जो आपका एरिया है उसके अकॉर्डिंग, कारपेट एरिया के अकॉर्डिंग। तो सर ये क्या कुछ ऐसे व्यापारियों को बुला करके कोई आयोजन भी किया जा रहा है ताकि सभी इसके प्रति जागरूक हों, सबके पास ट्रेड लाइसेंस हो जो भी गुरुग्राम में व्यापार कर रहे हैं? नहीं, पूर्व में नगर निगम के जो हमारी टैक्स विंग है उन्होंने मॉल्स के अंदर और मार्केट एरियाज़ में कैंप भी लगाए थे ट्रेड लाइसेंस के लिए। काफ़ी लोगों ने उस टाइम ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई भी किया था
और कल जोन 2 एरिया के काफ़ी दुकानदार जोनल टैक्सेशन ऑफिसर से मिले थे और उन्होंने ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करने के लिए सहयोग मांगा था, तो जोनल टैक्सेशन ऑफिसर की टीम द्वारा उनको सहयोग किया जा रहा है। सर अभी कोई डेडलाइन भी डिसाइड की गई है तब तक अगर अप्लाई करें तो ठीक है, वरना उसके बाद सीलिंग में फिर अब सीलिंग अभियान इस तरह से चलता रहेगा? नहीं, अगर अप्लाई नहीं करते हैं, ट्रेड लाइसेंस नहीं लेते हैं, तो ये रेगुलर अभियान चलता रहेगा। अब तक कितनी दुकानें सील कर चुका है? लगभग 100 के करीब दुकानें सील हो चुकी हैं पिछले 3-4 दिन में। तो कोई स्पेसिफिक दिन है कि उस दिन ही सीलिंग अभियान चला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी वो एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट के अकॉर्डिंग सीलिंग का अभियान चलाते हैं। अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई परेशानी आती है तो ऑफलाइन में किससे मिला जा सकता है? कोई कंसर्न जोनल टैक्सेशन ऑफिसर से अपने अपने जोन के आप मिल सकते हैं। कुल मिलाकर गुरुग्राम में व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों के लिए अब ट्रेड लाइसेंस आवश्यक हो चुका है। इसीलिए सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द वो ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करें और यदि उन्हें कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वो उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।